नेशन न्यूज़ इंडिया 24 में आप सभी का इस्तकबाल है। तो आइए देखते हैं उत्तर भारत की कुछ खास खबरें। मैं बहराइच सालार मसूद गाजी के शहर में आया हूँ और मैं लगातार आते रहता हूँ क्योंकि इस शहर से मुझे ही नहीं बल्कि इस देश में बसने वाले तमाम हिंदू और मुसलमानों को मोहब्बत है। और संभवतः हम लोग इंशाअल्लाह 2027 के चुनाव में बहराइच की विधानसभा की टोटल सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। इसके एक हफ्ता पहले भी मैं आया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं दरबार पे पहुंच नहीं पाया था। लेकिन आज इसीलिए मैं लखनऊ से पहले निकला क्योंकि मुझे यहाँ हाज़िरी देनी थी, तो मैं यहाँ आज आया हूँ। और मैंने यहाँ पर आकर के दुआ की है कि अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान का शहर पूरे हिंदुस्तान को बना। और मैंने दुआ की है कि जो लोग आज सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगाने वालों को अल्लाह गारत कर दे, अल्लाह इस दुनिया से उठा ले या तो उन्हें हिदायत दे दे। जो लोग गलत लांछन लगाते हैं, जो लोग उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको नहीं मालूम है कि सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा इस देश के हिंदू और मुसलमानों के दिलों में बसते हैं। उनकी मोहब्बत को कोई अपने दिलों को किसी के दिलों से निकाल नहीं पाएंगे। ये इल्ज़ाम कितना भी लगा ले, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जो आए दिन सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ उल जलूल बातें बोलते हैं जो मैं नहीं बोल सकता, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को शहीद करने वालों की प्रतिमा लगाने की बात सरकार आने पर लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बात कर रहे हैं लगाने की। हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने एक ऐसे शख्स की हत्या की, जो शख्स हमारे देश भारत का रहने वाला, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भारत के बाहर के थे, देश के बाहर के थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा जिनका जन्म राजस्थान के अजमेर शरीफ में हुआ, तो वो बाहरी कहाँ से हो गए? आज भी राजस्थान का अजमेर शहर भारत का हिस्सा है। और उन्होंने अगर बहराइच का रुख किया था तो जैसा लोग इल्ज़ाम लगाते कि लूटने आया था, मुझे आप बताइए कि एक सालार मसूद गाजी यहाँ पर आए, एक राजा यहाँ आने के बाद उसकी कोई हवेली है क्या बहराइच में? नहीं है। क्या लूटा, क्या बनाया, कहाँ गए? इसी बहराइच में आपके सामने वो आराम फरमा रहे हैं। लगभग 500 सालों से जो प्रथा चली आई थी मेले की, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू 70% हमारा हिंदू भाई इस दरगाह के मेले में आता था। और यहाँ पर जो दुकानें लगती हैं, आप पता कर लीजिए, 80% हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की है। एक बहुत बड़ा व्यापार को रोका गया। दूसरी चीज़, जिन लोगों की आस्था सरकार मसूद गाजी में है, उन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन ठीक है, आपने मेले को रोक दिया, आज सत्ता आपकी है, कल नहीं रहेगी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये लोग सुहेल देव का मेला लगाने वाले हैं। नहीं, काहे का विजय दिवस? पहले तो ओम प्रकाश राजभर जी ये कंफर्म कर लें कि सुहेल देव राजभर थे या पासी थे। अभी तक तो यही कंफर्म नहीं है। अरे जितनी पार्टियां बनी, अपने बिरादरी के हिसाब से एक आदमी को निकाल लिया और उसको बना दिया अपना। कह रहे हैं कि उनका भारत के निर्माण में योगदान था। कौन सा योगदान था, आप मुझे बताइए। कौन सी लड़ाई उन्होंने देश के लिए लड़ी? कौन सा अंग्रेजों से उन्होंने जाकर के लड़ाई लड़ी है? देश के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी है। जिहाद का फतवा मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दिया था। 50,000 उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके अंग्रेज़ों ने लटकाया था। और जिन लोगों ने 5 मरतबा अंग्रेज़ हुकूमत को माफ़ीनामा लिखा, आज उनको कह रहे हैं कि वो हमारे आइडियल हैं। तो ये वही लोग हैं। अंग्रेज़ तो चले गए हैं, काले अंग्रेज़ों को छोड़ गए हैं, लेकिन देश सारी चीज़ों को देख रहा है और समझ रहा है। इसका जवाब 70% हमारा हिंदू भाई जो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा में अपनी आस्था रखता है, और मुसलमान मिल करके 2027 में जवाब देंगे। और 2027 इलेक्शन के बाद अगर हमको कामयाबी बहराइच में मिलती है
बहराइच से अगर एक भी विधायक हमारा जीत करके आता है तो आज मैं आपको ऑन कैमरा ये बात बोल करके जा रहा हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के दरगाह पे मेला लगने से रोक पाएगी। सरकार होती है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत ताकत में उत्तर प्रदेश में खास करके बहराइच जिले में उभर करके आएगी। फिर हम देखते हैं कि किसकी हिम्मत है कि वो उंगली उठा देता सरकार की तरफ। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास ऐसे भी गाड़ियां कम है, हमारे पास सिर्फ एक गाड़ी है और उसी से हम चल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के पास भी गाड़ी नहीं है। हम मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि मोदी जी आप अपने जो विदेश यात्रा है सबसे पहले उसमें कटौती कर दीजिए, क्योंकि जो जिस जहाज से आप उड़ते हैं उसमें भी तो तेल पड़ता है ना, तो उसको अपने सूट बूट में थोड़ा कटौती कर दें, अपने काफिले में डिफेंडर की जगह फिर से स्कॉर्पियो में चलना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ हमें कह रहे हैं सबसे पहले खुद पे अप्लाई कर लें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, तो अच्छा रहेगा।